जो हमारे और आपके यहाँ जमा होने का खास मकसद है, वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। उनकी नूरानी बातें सुनने के लिए मैं बगैर किसी तमहीद के इस मकसद अजीम को आपके सामने रखने के लिए इसी गांव और इसी शहर के एक होनहार हर दिल अजीज आलिम दीन हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब अंजर कासिमी से गुजारिश करूंगा कि मौसूफ बगैर किसी तमहीद के सिर्फ 10 मिनट के लिए आप हमारे बीच आएं और इस जलसे का जो मकसद है उसे बयान फरमाएं। इसके बाद इंशाअल्लाह फौरन ही हम चतुर्वेदी साहब को आके बीच बिठाने वाले हैं। हजरत मौलाना अंदर साहब आपके सामने माइक। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम मेरे दीन की नुसरत और मदद करोगे तो मैं तुम्हारी नुसरत और मदद करूंगा। हिंदुस्तान बल्कि पूरे आलम के अंदर जितने भी मदारिस व मकातिब हैं, इन सब की हिफाजत, इनकी तरवीज व तरक्की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यही हमारा असली सरमाया है। दीन की जो तहजीब है, तमद्दुन है और सरमाया हमारे पास है, उसको हमें बचाना है, उसकी हिफाजत करनी है। और उसके लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे उसकी हिफाजत नहीं हो सकती। दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भेजा हुआ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस दुनिया के अंदर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नसीहतें नहीं फरमाई हैं बल्कि अमल करके दिखाया है। और एक जमात ता क़यामे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार कर दी है सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की, जिनके बारे में दुनिया ही के अंदर सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने इनायत फरमा दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला इनसे राजी है और अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हम सबको दीन की हिफाजत के लिए तैयार होना होगा। और दीन की हिफाजत नारों से नहीं होगी बल्कि अमल से। हमारी जिंदगी के रगो रेशे के अंदर इस तरह रच बस जाए कि जहां हम नजर आए वहीं दीन नजर आए। जहां दीन हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो, हम अपने सर को उसके आगे झुका दें, सरे तस्लीम खम कर दें, सरे तस्लीम खम कर दे। जो मुझे मिजाज यार में आए, इस मकाम पे हम पहुंच जाए। और वो उसी वक्त हो सकता है जब हम अमल के ऊपर उतरेंगे। तकरीर से, नारों से कुछ होने वाला नहीं। हमारे बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं कि नहीं, कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और हमारे बच्चे नमाज सीखते हैं या नहीं सीखते। बताया गया है हदीस पाक में कि जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए न पढ़े तो उसको सरजनिश, उसकी सरजनिश करो। अगर 10 साल का हो गया है, नहीं मानता, नमाज नहीं पढ़ता तो
लेकिन मेरे मोहतरम अजीजों और दीनी भाइयों, जो हमारा दीनी सरमाया है वो लुटता जा रहा है, हमसे छीनता जा रहा है, हमारी जिंदगियों से निकलता जा रहा है। लेकिन आप याद रखिए, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला जिस तरह मोहताज नहीं है, उसका दीन भी किसी का मोहताज नहीं है। अगर हमने अल्लाह के दीन की हिफाजत और नुसरत नहीं की, अल्लाह ताला दूसरों से मदद ले लेगा, अल्लाह ताला दूसरों को हिदायत दे देगा, अल्लाह ताला दरियाओं को चला देगा और पहाड़ों से आवाज आएगी अल्लाहू अकबर की। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाता है कि अगर तुम्हारा माल और तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, अजीज व अकारिब हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम्हारा खानदान है, वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन से ज्यादा अजीज और महबूब है, तो इंतजार करो कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है। बाज लोगों ने कहा कि ये जलसा हो रहा है, जलसे का मकसद क्या होता है? अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनना। उसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है। जो ईमान वाला होगा, अल्लाह और उसके रसूल से निस्बत होगी, वो जलसे के अंदर जरूर शिरकत करेगा। नहीं करेगा तो कम से कम ये नहीं कहेगा कि हमको जलसे से क्या लेना देना। तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हम चाहते हैं कि मुस्बत पहलू पे गुफ्तगू हो, मनफी पे ना हो। इसलिए हम आपसे बार बार ये दरखास्त करते हैं कि आप अपने दीन की हिफाजत के लिए, नुसरत और मदद के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह ताला की नुसरत और मदद आपके साथ होगी, और अल्लाह की नुसरत और मदद जब आपके साथ होगी तो कोई आपका बाल बेका नहीं कर सकता। आप हर तरह से महफूज रहेंगे, मामून रहेंगे। लेकिन अगर ये मदारिस, ये मकातिब, ये खानकाहें, ये हुफ्फाज, ये उलमाए कराम, ये मुफ्तियाने कराम नहीं रहे तो आपका वजूद भी, आपकी हस्ती का भी कहीं पता नहीं चलेगा। इसलिए दो टोक बात मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महफूज व मामूर रहें, तो इन मदारिस व मकातिब की हिफाजत आपके जिम्मे है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की नुसरत और मदद आपके साथ हो, तो आपको इन मदारिस व मकातिब की नुसरत और मदद करनी होगी। तामनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी और तक़वा की नुसरत और मदद करो, बुराई और गुनाह से की मदद न करो, उसकी नुसरत में न चलो, न अपना हाथ बढ़ाओ, बल्कि दीन की नुसरत और मदद में तुम हर तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे जो मेहमान कराम आए हुए हैं, हमें खबर मिली एक एक घर के अंदर 20-20 आदमी, 30-30 आदमी का खाना बना हुआ है। ये सुन्नत इब्राहिमी को आपने जिंदा कर रहे हैं। मेहमान जो आता है आपका खा के नहीं जाता, वो अपना हक लेके जाता है, वो आता अपना रिस्क खा के जाता है। एक चीज आपको दे जाता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो बरकत होती है आपके घर के अंदर छोड़ के जाता है, और उससे आप तरक्की करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आपके मकान में, दुकान में, हर चीज के अंदर तरक्की होती है। अल्लाह ताला इसी तरीके से, इसी तर्ज पे हमें और आपको जिंदगी गुजारने की तौफीक इनात फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।
ये थे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब अंजर कासमी दामत बरकातुहुम, जो अपने चंद लम्हों की तकरीर में हमें और आपको एक मुस्बत पहलू दे गए। रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अपनी रज़ा के वास्ते और अपनी मर्दियात के वास्ते कबूल फरमाए। बुजुर्गों, बहुत सारे नौजवान साथी दूर दराज इलाकों से सफर करके आने वाले मेहमानाने किराम बार बार पूछ रहे हैं। मैं आपको यकीनी तौर पे कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए कि आने वाला मेहमान बड़ी पीछोताप खाकर हमारे बीच पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में उसकी जियारत आपको हो जाएगी। सच्ची बात यही है, लेकिन मुस्तकिल वक्त इसलिए नहीं दे पा रहा हूं कि अभी वो शख्स पडरौना और बड़हरा के बीच में फंसा हुआ है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके बीच हाजिर हो रहा।